हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड को कंप्लीट कर दिया था। इस वीडियो में हम उसका क्वेश्चन आंसर एंड समरी को देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है उसको इसमें हमको बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर, यूटिलाइजेशन ऑफ फायर वॉज अ माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो फायर है, जो आग का जो यूज़ करना जो इंसान सीखा वो एक माइलस्टोन था। ठीक है, मील का पत्थर साबित हुआ ह्यूमन के प्रोग्रेस में। तो ये ट्रू है। फायर वॉज यूज्ड ओनली फॉर कुकिंग। तो जो फायर है, जो आग है, वो सिर्फ खाना पकाने के लिए यूज़ होता था, नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हैड नथिंग टू डू विथ रिलीजन। जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का जो था उसका मतलब रिलीजन से कोई लेना देना नहीं था। तो ऐसा नहीं था। हमने चैप्टर में देखा है कि वो अपने मतलब रिलीजन के हिसाब से कौन से जानवर को डोमेस्टिकेशन करना है वो डिसाइड करते थे। ठीक है, तो रिलीजन से उनका लेना देना था, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। आवर अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग वॉज पिक्टोरियल। हमारा जो पहले का जो हमारा लिखने का तरीका था, ठीक है, वो पिक्टोरियल था, यानी कोई पिक्चर बना के हम अपने जो जो इमोशंस रहते थे उसको हम डिफाइन करते थे। तो ये ट्रू हो जाएगा। इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वॉज लेस इम्पॉर्टेंट दैन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि एग्रीकल्चर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, एग्रीकल्चर का इन्वेंशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था डोमेस्टिकेशन से। इन कोर्स ऑफ टाइम वी हैव प्रोग्रेस्ड। तो ट्रू हो जाएगा, हम लोग टाइम के साथ साथ प्रोग्रेस किए। तो हाँ, हम लोग किए। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है, उसको देख लेते हैं। जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टूवर्ड्स वन अनदर। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सिविलाइजेशन है उसने हमें एक दूसरे से ज़्यादा फ्रेंडली होना सिखाया। तो ये सही है। आंसर देख लेते हैं। यस, civilization has taught us to be more friendly toward one another, but do not treat their elder as human being do their elders, providing an old age pension। ठीक है, तो हमें सिविलाइजेशन ने एक दूसरे से फ्रेंडली होना सिखाया, क्योंकि जो बर्ड्स हैं वो अपने एल्डर को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, उन्हें मार देते हैं, लेकिन जो ह्यूमन बींग है वो अपने एल्डर को ओल्ड एज पेंशन देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। What is our attitude towards those outside our herd? तो हमारा जो एटीट्यूड, हमारा जो स्वभाव है वो कैसा होता है हमारे झुंड के बाहरी लोगों के तरफ। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। Our attitude toward those outside our herd, in spite of all that has been done by moralist and religious teacher, our emotions are as furious as those of any animal। तो ठीक है, जो हमारा एटीट्यूड होता है हमारे ग्रुप के, हमारे झुंड के बाहरी लोगों के तरफ, तो वो हमारा क्या होता है, फ्यूरियस होता है, बहुत ही क्रूर होता है हमारा एटीट्यूड। इसके बावजूद कि हमारे जो मोरलिस्ट हैं, जो नैतिकवादी लोग हैं, और जो हमारे रिलीजियस टीचर हैं, जो धार्मिक गुरु हैं, उन्होंने ये बताया है कि सभी लोग समान हैं, फिर भी हम अपने ग्रुप या फिर अपने जो हर्ड होता है उसके बाहर के लोगों की तरफ बहुत ही फ्यूरियस व्यवहार करते हैं। ठीक है, and our intelligence enable us to give them a scope which is denied to even the most savage beast। और जो हमारा इंटेलिजेंस है, हमारा जो बुद्धि है, ठीक है, वो हमें इस काबिल बनाता है कि हम उस मतलब जो मोस्ट सीवेज बेस्ट होता है, जो खतरनाक जानवर होता है, उसके दायरे से बाहर रहें। ठीक है, हम इस चक्कर में मतलब दूसरे के प्रति अपना जो एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा फ्यूरियस बनाते जा रहे हैं। इसके बावजूद हमें अपना जो इमोशंस है उसको कंट्रोल करना चाहिए, हमें एक जानवर के जैसा बिहेव नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमारा इंटेलिजेंस हमें जानवर की तरह बनने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड। व्हाट आर द टू बोर्ड कैटेगरीज ऑफ आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। तो जो सबसे बड़े जो कारण हैं, जो कैटेगरीज हैं, वो कौन कौन सी हैं जिन्होंने मैनकाइंड की हेल्प की, इंसान की हेल्प की। इसका आंसर देख लेते हैं, थर्ड नंबर।
Broad categories of idea that have helped mankind are those that contribute to knowledge and technique and those that are concerned with moral and politics. ठीक है, तो पहला जो कैटेगरी हो जाएगा वो हो जाएगा जिसने हमारे नॉलेज में, हमारे टेक्निक में कंट्रीब्यूट किया. ठीक है, और दूसरा हो जाएगा कि हमें हमारे मोरल और पॉलिटिक्स के बारे में कंसर्न करना सिखाया, उसके बारे में सोचना. तो हमारा इंटेलिजेंस हमें इस सब के बारे में सोचना सिखाता है. ठीक है, यहाँ पे 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं. नेक्स्ट 4th नंबर देख लेते हैं. डिड लैंग्वेज प्ले अ रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट? क्या लैंग्वेज, क्या भाषा ने हमारे या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया है? तो इसका आंसर देख लेते हैं. 4th नंबर, यस लैंग्वेज प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट. तो यहाँ जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसने बहुत ही एक मुख्य रोल निभाया है हमारे डेवलपमेंट में या फिर ह्यूमन के डेवलपमेंट में. एट वॉट स्टेज लैंग्वेज बिगेन इन इज़ नॉट नोन बट वी मे बी प्रिटी सर्टेन दैट इट बिगेन वेरी. ठीक है, तो जो भाषा है वो किस स्टेज पे मतलब शुरू हुआ, वो कब शुरू हुआ ये हमें नहीं पता, बट हम ये बहुत श्योर तरीके से कह सकते हैं कि ये बहुत धीरे धीरे, बहुत ही ग्रेजुअली डेवलप हुआ होगा. ठीक है, विदाउट इट वुड बी हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू हैंड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन द इन्वेंशन एंड डिस्कवरी डैट वी ग्रेजुअली मेड. और इसके बिना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता, जो इन्वेंशन और जो डिस्कवरीज हुई थी उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाना बहुत ही मुश्किल होता. ठीक है, बिना भाषा के हम नहीं बता सकते थे कि ये हमने ये डिस्कवरीज या फिर इन्वेंशन किए हैं. नेक्स्ट 5th नंबर देखते हैं. How many languages do you know apart from your mother tongue? Has it helped you in any way? तो इसमें पूछा जा रहा है कि आप कितने लैंग्वेजेस को जानते हैं और आपके मदर टंग के अलावा, मतलब आपकी जो मातृभाषा है उसके अलावा आप किस किस लैंग्वेज को जानते हैं, क्या इसने किसी तरह से आपकी हेल्प की है? तो इसका आंसर देख लेते हैं. वैसे ये आंसर आप खुद से भी कर सकते हैं. ठीक है, आई नो some other languages apart from my mother language. ठीक है, तो हाँ मैं जानती हूँ एक अपने मातृभाषा के अलावा अदर लैंग्वेजेस को भी जानती हूँ, सच एज इंग्लिश, संस्कृत. ठीक है, इंग्लिश और संस्कृत को. यस इट हैज़ हेल्प मी इन मेनी वेज सच एज टू contact another person who does not know our mother tongue, then we use English to express our feelings. ठीक है, तो हाँ ये बहुत सारे तरीक़ों से हमारी हेल्प करता है वैसे लोगों से कांटेक्ट करने में या फिर बात करने में जो हमारे मदर टंग को नहीं जानते हैं, जैसे कि इंग्लिश हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो रहा है. नेक्स्ट हम समरी देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. तो समरी देख लेते हैं. Summary of ideas that have helped mankind. Ideas that have helped mankind is an essay written by British philosopher and mathematician Bertrand Russell. ठीक है, Ideas that have helped mankind एक ऐसे है जो कि एक ब्रिटिश फिलोसोफर यानी दार्शनिक और मैथमेटिशियन जो कि बर्ट्रैंड रसल है उनके द्वारा लिखा गया है. In this essay he has depicted ideas that have helped mankind. ठीक है, तो इस ऐसे में उन्होंने आइडियाज़ को दर्शाया है, दिखाया है जिसने हमारे मैनकाइंड की हेल्प की है, जो इंसान या मानव जाति की जिसने मदद की है. बिकम सिविलाइज्ड एंड सुपीरियर टू एनिमल्स. और जिस आइडियाज़ ने हमें सिविलाइज्ड यानी सभ्य और जो जानवर हैं उनसे सुपीरियर बनाया है. ठीक है, ह्यूमन हैव इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ एंड मोरल क्वालिटीज़. ठीक है, जो ह्यूमन है उसके पास इंटेलेक्चुअल यानी बुद्धि होती है, बुद्धिमत्ता क्षमता होती है, और मोरल क्वालिटीज़ होती हैं यानी नैतिक क्वालिटीज़ होती हैं. डैट मेक ह्यूमन डिफरेंट फ्रॉम एनिमल, जो कि हमें यानी ह्यूमंस को जानवरों से अलग बनाती है. सम ऑफ मैनकाइंड इन्वेंशन हेल्प ह्यूमन टू बिकम सिविलाइज्ड. सम ऑफ मतलब कुछ जो इन्वेंशंस हैं जो इंसान ने किए हैं उसने इंसानों को सिविलाइज्ड होने में बहुत ही हेल्प की है. इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार. फॉर एग्जाम्पल द डिस्कवरी ऑफ फायर इज़ कंसिडर्ड अ माइलस्टोन इन रेस फॉर सिविलाइजेशन.
और एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जो फायर है, जो आग है, उसका जो डिस्कवरी था, उसकी आग की जो खोज थी, वो एक माइलस्टोन हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए साबित हुआ, माइलस्टोन, ठीक है। मैन स्टार्टेड कीपिंग डोमेस्टिकेटेड एनिमल विथ हिम, और जो इंसान है उसने अपने साथ एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन करना शुरू किया। द डोमेस्टिकेशन ऑफ सच एनिमल हेल्प्ड ह्यूमन्स इन मैनी वेज, जो डोमेस्टिकेशन था एनिमल्स का, वो ह्यूमन को बहुत सारे तरीक़ों से हेल्प करता था। द आइडिया ऑफ डिस्कवरिंग द एंड राइटिंग लैंग्वेज, जो आइडिया था, ठीक है, जिसमें हमने भाषा की खोज की, भाषा को लिखना जाना, एलिवेटेड मैन फ्रॉम अ वाइल्ड क्रिएचर, जो कि हमें उस वाइल्ड क्रिएचर यानी जंगली जानवरों से हमें अलग बनाता था, टू इट्स प्रेजेंट सिविलाइज्ड स्टेट, और हमें भाषा से हमारा जो अभी का जो प्रेजेंट सिविलाइज्ड स्टेट है वो उसको हमने क्या किया, क्रिएट किया। सिविलाइजेशन गिव द आइडिया ऑफ लिविंग इन अ फैमिली, जो सिविलाइजेशन है उसने हमें एक फैमिली में रहने का विचार दिया, ठीक है। इट हैज़ ऑल्सो गिव द सोसाइटी सम क्राइटेरिया टू लिव अ मोरल लाइफ, और जो या फिर जो राइटिंग का, जो लैंग्वेज राइटिंग का जो डिस्कवरी है, उसने हमें एक सोसाइटी में रहना सिखाया, ठीक है, हमें सिविलाइज्ड बनाया, ठीक है, हमारे लिए एक मोरल लाइफ जीने का आइडिया दिया। सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी फ्रेंडली विथ ईच अदर, और सिविलाइजेशन ने हमें एक दूसरे से फ्रेंडली होना सिखाया। अल्टीमेटली द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस चेंज्ड द होल पिक्चर ऑफ सिविलाइजेशन, और पूरी तरीके से जो प्रिंटिंग प्रेस का जो इन्वेंशन है, ठीक है, उसने पूरी दुनिया की जो तस्वीर है उसको बदल दी, ठीक है, पूरी सिविलाइजेशन को बदल दिया। दिस लेड टू द मोर रैपिड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्लेरेशन द जर्नी टूवर्ड्स द सिविलाइजेशन ऑफ मैनकाइंड, और इसके वजह से, ठीक है, बहुत तेज़ी से, डिसेमिनेशन का मतलब होता है प्रसार या फिर विस्तार, ठीक है, बहुत तेज़ी से इंफॉर्मेशन का विस्तार हुए, यानी सभी के पास जानकारियाँ पहुंचने लगी, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस से जो भी भाषाएं होती थी, जो भी नॉलेज होता था, वो छपने लगा। इस तरह ये पूरी दुनिया में फैल गया। एंड एक्लेरेट द जर्नी टूवर्ड्स द सिविलाइजेशन ऑफ मैनकाइंड, और जो जर्नी थी, जो मैनकाइंड की, जो मानव जाति की जो सिविलाइजेशन की तरफ जो जर्नी थी, जो यात्रा थी, उसको बहुत ही गति दिया, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस। तो ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल था प्रिंटिंग प्रेस, और उसके पहले हमारे लिए जो लैंग्वेज था वो बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट रोल निभाया हमारे लाइफ में। आई होप ये समरी एंड क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा, और आपने अगर पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आई होप इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।